बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी मना रहे हैं तमाम पाकिस्तानी, तमाम अहले वतन। वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वो यौम आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन ये यौम आज़ादी पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस पर ज़रूर बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान हासिल किया गया था जान, माल, आबरू की कुर्बानियां देकर। और ये आम इंसानों ने, आम मुसलमानों ने, मुसलमानान हिंद ने ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पुरअमन जद्दोजहद की और इसका ख्वाब देखा था सर अल्लामा इकबाल ने, और इसमें बेशुमार सियासी कायदीन की दिन रात अनथक कोशिश शामिल थी। लेकिन यह क्रेडिट जाता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानियान पाकिस्तान को। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस मकसद के लिए ये वतन हासिल किया गया था, शहरी आज़ादियों के लिए, आज़ाद सांस लेने के लिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में फिस्तायत की भरमार है और बर्बरियत का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान। और ये फिस्तायत और बर्बरियत किसी और ने मुसल्लत नहीं की, बल्कि अपनों ने ही मुसल्लत की हुई है। और इस वक्त भी जेलों में बेशुमार सियासी कैदी, सियासी रहनुमा गल सड़ रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और इससे पहले हम एहतजाज करते होते थे, मीडिया को बताते थे, मीडिया पर्सन के तौर पे, कि मकबूजा कश्मीर में यौम आज़ादी मनाने पर पाबंदी है, परचम लहराने पर पाबंदी है, कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम हो रहा है। हम आवाज़ बुलंद करते होते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा। कल जो रात पुलिस गर्दी देखी गई, खासतौर पर पंजाब में पुलिस गर्दी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो पुलिस गर्दी देखने को मिली, वो हैरान कुन थी। और इस वक्त फॉर्म 47 की जाली सरकार मौजूद है, मरीम साहबा की गवर्नमेंट है और उनको मुसल्लत किया हुआ है, शहबाज साहब को मुसल्लत किया हुआ है, हारे हुए लोग हैं, जाली निज़ाम है, बोसीदा निज़ाम है। लेकिन इसके बावजूद कल इमरान खान साहब की कॉल थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम आज़ादी की रैलियां निकालनी थी, लेकिन उनमें भी रुकावटें खड़ी की गई और भरपूर तरीके से खड़ी की गई। और इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आ सकी कि ये कैसा हमने मुल्क बना दिया है पाकिस्तान को, कि यहाँ पे आप आज़ादाना सांस भी नहीं ले सकते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते, कौमी परचम नहीं लहरा सकते, तो फिर आप कर क्या सकते हैं। ये है सूरत हाल। और जो कौमी परचम लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कौमी परचम समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल ये मनाजिर हमने मुल्तान में भी देखे और शाह महमूद कुरैशी साहब के रिहाइशगाह पर भी छापे मारे गए, पुलिस गर्दी की गई, जरताजूल के साथ भी यही हुआ, सियालकोट में भी यही हुआ, रावलपिंडी में भी यही हुआ, इस्लामाबाद में भी यही हुआ, लाहौर में ये हुआ, लिबर्टी चौक में ये हुआ। ये सब कुछ हुआ, तशद्दुद हुआ, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, और वो भी यौम आज़ादी की रैलियों पर लाठीचार्ज करना, पुलिस गर्दी करना, आंसू गैस फेंकना। ये कहाँ का, ये कब ऐसा सोचा था किसी भी पाकिस्तानी ने, लेकिन ऐसा हुआ। तो ये चल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ना ही हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है, ना ही अदलिया आज़ाद है, और एक बदतरीन किस्म की फिस्तायत है, और ना ही कोई पूछने वाला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। ये है हमारा यौम आज़ादी की तकरीब। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने खौफ के बुत तोड़े और वो निकले, शहरों में निकले, देहातों में निकले और अपना यौम आज़ादी मनाया। इसके बावजूद कि पुलिस गर्दी, पंजाब पुलिस गर्दी उरूज पर थी। दूसरी जानिब एक और काम किया जा रहा है। अरशद नदीम कौमी हीरो, वर्ल्ड चैंपियन, आलमी रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान वापस लौटे हैं। उनको अब बाकायदा तौर पे प्रमोट किया जा रहा है और उनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया, पाकिस्तान के लोग, दुनिया उनको पहचानती है, जानती है। लेकिन अब एक काम किया जा रहा है, और वो ये काम किया जा रहा है कि उनकी इमेज बिल्डिंग की जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए और उनके मुंह में वो नैरेटिव डाला जाए जो कि इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल हो, या इमरान खान साहब की उनको डिग्रेड किया जा सके, डिस्ग्रेस किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये कोशिशें भी कामयाब नहीं होंगी। अरशद नदीम एक बहुत वर्ल्ड चैंपियन है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने सेंचुरी का, सदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अरशद नदीम की इज्जत मंजिलत पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अगर आप उनको पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है
डिमोलिश पीटीआई और क्रश इमरान खान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अरशद नदीम साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह की हथकंडों में या इस तरह के चुंगल से आज़ाद हों, क्योंकि उन्होंने अभी मज़ीद उनका कैरियर बाकी है, अभी मज़ीद उन्होंने खेलना है और वो अपने खेल पर तवज्जो दें। हाँ, अलबत्ता जो एक लीडर को, एक वर्ल्ड चैंपियन को, एक आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी को जो अच्छी बातें करनी चाहिए वो ज़रूर करें, लेकिन वो किसी किस्म के किसी ख़ानदान के चुंगल में मत फंसें। और क्योंकि कल मरीम साहिबा गईं और उन्होंने उनके गांव गईं, बाकायदा तौर पे हेलीकॉप्टर पे गईं और उन्हीं का गोल्ड मेडल लिया और वो गोल्ड मेडल लेके अरशद नदीम के गले में वो दोबारा से डाल दिया गया। टिकटॉक बनाई गई, ये सब कुछ हो रहा है। फिर शाम कराची में, इस्लामाबाद में भी पीएम हाउस में हुआ, खाना हुआ उनके एजाज़ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो काकूल एकेडमी में जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं वो यौम आज़ादी की तकरीबात का इफ्तिताह कर रहे थे और उन्होंने यौम आज़ादी पे जो एक स्पीच दी वो भी दी जहाँ आसिम मुनीर साहब ने। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ड्यूटी दी गई थी कि आप अरशद नदीम के साथ बैठें, तालियां बजाएं, कौमी नगमे सुने, मिली नगमे सुने और उनकी खातर मदारत करें। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दरून खाना बहुत कुछ मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल जी, कुछ और खबरें। अदलिया जो है वो, जो मैं बात कह रहा था कि इस वक्त भी यौम आज़ादी के मौके पे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो जेलों में बंद हैं और वो कोई 9 मई की आड़ में हैं, कोई अदरवाइज हैं, कोई 3 MPO के तहत हैं, कोई 16 MPO के तहत हैं। नज़रबंदियाँ हैं, सियासी रहनुमा नज़रबंद हैं, मुंतखब पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो नज़रबंद हैं और अगवा किया जा रहा है। अजहर मिशवानी साहब के 2 भाई लापता हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में हैं, सेनेटर एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सफार चीमा, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, ये सब के सब जेलों में बेचारे गल सड़ रहे हैं। और अदलिया जो है वो बहरहाल कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। और इस वक्त हमारे सामने कुछ हैं जो रिलीफ मिले हैं कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल समाअत की पीटीआई के कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की, जो कि जुल्फी बुखारी साहब के साथ थे, उनकी टीम के लिए काम करते थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को जमानत मंजूर कर ली और फौरी तौर पे उनको रिहा करने का हुक्म दिया। और इसके साथ साथ FIR का वकील ने कहा कि बाद में इल्म हुआ और 2 रोज़ हब्स बेजा में रखा गया उनको और अदालत ने केस क्या किया तो मुकदमे का इल्म हुआ और रऊफ हसन और दीगर के मुताबिक भी गिरफ्तारी डाली गई। रऊफ हसन जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लिहाजा इनकी भी जमानत दी जाए और 300 ग्राम बारूदी मवाद और क्लाशनकोव बरामद करनी है। ये पुलिस ने कहा, सरकारी वकील ने कहा कि जनाब हमें 300 ग्राम बारूदी मवाद और क्लाशनकोव बरामद करनी है। और मेरे घर में भी इन्होंने जी बरामद की थी जाली तौर पे, मुबैना तौर पे। और इसके अलावा इस तरह की ये हरकतें करते रहते हैं और मुसलसल कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की जमानत मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करती है। इसके साथ साथ जी फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 7 मुल्जमान की जमानत भी मंजूर कर ली। फैसलाबाद से जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, सदाकत अब्बासी और दीगर मुल्जमान शामिल थे। अब आप ये तसव्वुर करें, ना जमशेद इकबाल चीमा फैसलाबाद के हैं, ना मुसर्रत जमशेद चीमा उनकी अहलिया वो फैसलाबाद की हैं, सदाकत अब्बासी रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात कहाँ पे हैं? फैसलाबाद में। और कौन से मुकदमात हैं? 9 मई के हवाले से। तो इस तरह से बेशुमार इस तरह के जाली मुकदमे जो हैं वो कायम किए हुए हैं और हम इन हालात में यौम आज़ादी मना रहे हैं और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम अपना यौम आज़ादी जो है वो एक कैदियों के तौर पे मनाएंगे। पंजाब में दूसरा एक पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और वो भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने है। 5 रुकनी बेंच है, 19 अगस्त को समाअत करनी है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के अवाम को काजी साहब के शर से महफूज रखे, क्योंकि वो आज कल
آئین کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اور ذاتی انتقام کی بنیاد پر وہ فیصلے صادر فرما رہے ہیں، جس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے سسٹم کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پاکستان دنیا بھر میں اسی لیے بدنام ہو رہا ہے۔ اور اس میں جسٹس امین الدین خان ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں، جسٹس نعیم اختر خان ہیں، اور جسٹس عقیل عباسی بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ اور یہ مقدمہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس کو الیکشن کمیشن اور پنجاب گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی۔ سابق چیف جسٹس پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب ملک شہزاد صاحب، وہ ٹریبیونلز اپوائنٹ کر گئے تھے آنریبل ججز کو بطور ٹریبیونل، لیکن وہ جج صاحبان مریم صاحبہ کو پسند نہیں اور الیکشن کمیشن کو پسند نہیں، اور ان دونوں نے شکایت لگائی قاضی صاحب کو، لہذا قاضی صاحب کو بھی ہو سکتا ہے پسند نہ آئے، کیونکہ قاضی صاحب وہی کام کر رہے ہیں، وہی فیصلے صادر کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ کو سوٹ کرتے ہیں، مریم صاحبہ کو پسند ہیں، اور جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جعلی الیکشن کو تحفظ دے رہے ہیں قاضی صاحب، وہ فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 19 اگست کو کیا سماعت ہوتی ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ملک شہزاد صاحب ٹریبیونل ججز اپوائنٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے ہی کام کرنا ہے، اس کی جگہ پہ متبادل قانون سازی کی گئی، اور قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، اور ریٹائرڈ ججز کو بھی اپوائنٹ کرنے کی ایک شک لائی گئی کہ ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں گے الیکشن ٹریبیونل کے لیے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنی پسند کے، اور مریم صاحبہ اپنی پسند کے جج مانگ رہی ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے لیے، تاکہ ملزم بھی ہم ہیں اور چوری بھی ہم نے کی ہے الیکشن، اور آگے حکومت بھی ہماری جعلی ہے، تو لہٰذا جج بھی ہماری مرضی کے ہونے چاہیے، الیکشن ٹریبیونل بھی ہماری مرضی کے ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے کسی آدمی کا نقصان نہ ہو، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکشن پیٹیشنز ہیں اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی، وہ ساری کی ساری خارج ہو جائیں، اور پی ایم ایل این جو ہے اس میں سرخرو ہو۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ عرض کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔